विधानसभा में छुट्टी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि नेपाल में भारी बारिश और उससे पैदा हुई आपदा बेहद चिंताजनक है। इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल सरकार और प्रदेश की चिंता नेपाल के प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में आई आपदा की तस्वीरें बेहद दुखद है। उन्होंने संवेदना जताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का असर किसी एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रह गया। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023 और 24 में हिमाचल प्रदेश ने भी इस तरह की भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने उस दौर में मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और आज जब नेपाल में आपदा आई तो प्रदेश की संवेदनाएं वहां के लोगों के साथ है। सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अचानक भारी बारिश, बादल फटना, बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाएं अब पहले की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत करने की जरूरत रहती है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में पिछली आपदाओं से हुए नुकसान के मुआवजे राहत पैकेज को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब भी केंद्र से करीब 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलने का इंतजार कर रही है। सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास का कार्य किया। राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष आर्थिक मदद की मांग रखी, लेकिन अभी तक अपेक्षित धनराशि मिलने का इंतजार जारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र से यह पैसा आखिर कब आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय राज्य सरकार को राहत और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में केंद्र से लंबित सहायता राशि जल्द जारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन के पर्व को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, अन्य सरकारी संस्थानों में अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है और प्रदेश सरकार इस अवसर पर कर्मचारियों तथा आम जनता को त्योहार मनाने के लिए अवकाश देने का निर्णय किया गया है। छुट्टी की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सरकारी संस्थानों में कामकाज को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल की मौजूदा स्थिति एक बार फिर संकेत देती है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य और देशों को बेहतर तैयारी करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बीच हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य विशेष रूप से संवेदनशील रहते हैं। बहुत बड़ा प्रलय आया है। मेरा कान ढक गया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है 133 भारतीय नागरिक उसमें लापता पाए गए हैं। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि इसमें कोई हिमाचल का कोई नागरिक उसमें से लापता है, क्योंकि अभी मुझे कोई सूचना केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। पर ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज का असर है। हमने 2023-24 में इस प्रकार की त्रासदी को सहा, 2025-26 की त्रासदी को सहा। मैंने उस समय भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा बदल रहा है। आज इसका इफेक्ट हिमाचल में होगा, बाद में उत्तराखंड और जो भी हिली हिमालयज है उस पर इसका इफेक्ट होगा और जिसके कारण ये प्रलय आया है। लेकिन जब भी कोई प्रलय आता है, कोई भी बड़ी त्रासदी होती है और उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की खबर होती है तो बहुत आघात पहुँचता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा। हिमाचल में तो क्योंकि हमने 2023-24 के बाद हमेशा डिजास्टर की मीटिंग होती रहती है और डिजास्टर से संबंधित जो भी हमारी जानकारियाँ उसको हम लोगों को शेयर करते हैं और निश्चित रूप से इस बार हमारे यहाँ कम बारिश हुई है। जहाँ भी तेज़ बारिश होती है क्लाउड बस्टिंग होती है और नदी के किनारे में जिस प्रकार से बाढ़ आती है उस समय हमारा अलर्ट भी पूरा होता है और पहले से ही अलर्ट हमारा बहुत यह त्रासदी हुई थी। मैं गृह मंत्री जी से मिला था, गृह मंत्री जी से हमने बात की थी क्योंकि नेशनल लेवल का मुद्दा था कि आप IIT, एनवायरमेंटलिस्ट और जो भी साइंटिफिक लोग हैं उनसे एक स्टडी करवाइए और उन्होंने एक टीम बनाई थी। वो एक बार हिमाचल प्रदेश में स्टडी करके गई। उसके क्या आगे रिजल्ट्स आए वो तो नहीं पता, लेकिन हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है उसका मेन कारण क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के कारण इसका इतना बड़ा नुकसान होता है। कई बार मैं देखता हूँ कि टीवी चैनलों में चला होता है कि
लैंडस्लाइड्स हो गया। लैंडस्लाइड्स पहाड़ के नेचर में है, जब पहाड़ कटता है तो कुछ समय के लिए लैंडस्लाइड्स होता है और जब स्टेटा सेटल होता है तो उसके बाद स्टेटा सेटल होने में टाइम लगता है। 1700 करोड़ का तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं, दिल्ली से चल ही नहीं रही हो। जब तक वो दिल्ली से चलेंगे नहीं 1500 करोड़ रुपये कोई अप्रूवल आएगी नहीं हमारे पास, तो उसको हम मान नहीं सकते कि दिल्ली से ये 1500 रुपये चलेगी। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी ने टोल से संबंधित मनाली में एक क्वेश्चन पुटअप किया कि जब रोड ही ठीक नहीं है तो हमारे से टोल टैक्स काय का ले रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में कहा कि मैं NHAI के अधिकारियों से बात करूंगा, और बात सही है, जब रोड ठीक नहीं है तो फिर वो काय का पैसा ले रहे हैं। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और हमें कहा गया है कि जो 2 लेन पोर्शन बनाया है उन्होंने, जो भगवार से ज्वालामुखी नंदवान कोटरी गुहारवी तक है, उसमें 16 किलोमीटर के पैच के लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि अब इसकी लैंड एक्विजिशन का पैसा आप दीजिए और हम 4 लेन बनाएंगे। मतलब टैक्स वो कलेक्ट करेंगे, लैंड एक्विजिशन का पैसा हम देंगे, जैसे रेलवे में है। तो उस संदर्भ में भी हमने बात की है कि अगर आप 4 लेनिंग बना रहे हैं तो 4 पैच बना दिए, एक पैच में आप बोल रहे हो कि हमको लैंड एक्विजिशन करना है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे संसाधन बहुत कम है। और अगर हमें बिजली पर पूरी रॉयल्टी 50% देते हैं, हम सारे पैसे ही हम टोल के ले लेंगे, क्योंकि रॉयल्टी जो हमारी संपदा है, जो हमारी वेल्थ है, वो पानी है, उसका तो धोन कर ही चुकी है। उसमें जो प्रोजेक्ट फ्री हो गए उसमें 50% रॉयल्टी मांग रहे हैं, उस पर भी भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखी हैं, उस पर कोई गौर नहीं कर रहे। तो इस संदर्भ में हमें कुछ ना कुछ आगे की नीतिगत फैसला करना पड़ेगा। देखिए, हमेशा बहनों को छुट्टी होती थी, बेटियाँ को छुट्टी होती थी, तो मैं आज जा रहा था तो उसमें ये लगा कि जिन भाइयों के पास रक्षाबंधन के लिए बहन ने जाना है, और भाई अगर दफ्तर में गया तो पूरा दिन इंतजार करेंगे, और जो बहनें हैं वो बेचारी सुबह सुबह तैयार होकर भाई को राखी बांधने जाएंगे। तो इस त्यौहार की महत्वता को सोचते हुए और इस त्यौहार की बारे में सोचते हुए हमने कहा कि भाई बंधन होता है, रक्षाबंधन के साथ भाई बंधन की भाई का तो के बहन अपने भाई को राखी बांध सके, और भाई जो उसके साथ प्रोमिस करता है और जो उसके साथ अपना अपनात्मक रिश्ता होता है उसका जो निर्वाह करता है उसका निर्वाह करे। थैंक यू।